हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका इंडियन आईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इंडियन आईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई थी। तो पार्ट 4 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो पार्ट 5 लेके आए हैं। पार्ट 5 में भी सेम 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चंस। एक मेगा ओम का मान बराबर है। यदि मैं बात करूं एक मेगा ओम की, तो एक मेगा ओम का मान होता है 10 की घात 6 ओम, यानी कि एक मेगा ओम का मान होता है 10 की पावर 6 ओम। यदि 1 किलो ओम की अगर हम बात करें तो 1 किलो ओम का मान होता है 10 की पावर 3 ओम, यानी 1000 ओम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिरोध को मापा जाता है। तो प्रतिरोध को जो मापा जाता है वो मापा जाता है ओम में। इसका राइट आंसर होगा ओम, यानी प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। और एम्पियर धारा धारा को एम्पियर में। यदि मैं बात करूं वोल्टेज को, तो वोल्टेज को मापा जाता है वोल्ट में, और शक्ति को मापा जाता है वाट में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा एमीटर। यदि मैं बात करूं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर को जो वोल्टेज होती है उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। यदि वाट मीटर, तो वाट मीटर शक्ति को मापने के लिए, और थर्मोमीटर टेम्परेचर को मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो वोल्ट मीटर होता है और एमीटर होता है उसको जो परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है उसको परिपथ में समांतर क्रम में यानी पैरेलल जोड़ते हैं, और जो एमीटर होता है उसको हमेशा श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। SWG का पूरा नाम क्या है। यदि मैं बात करूं एस डब्ल्यू जी होता है स्टैंडर्ड वाई गेज। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तीनों गलत हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि AWG, एक होता है SWG, एक होता है AWG। तो SWG होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, जो कि दे रखा है। यदि मैं बात करूं AWG की, तो AWG जो होता है वो होता है अमेरिकन वायर गेज। और बात करें SWG की, तो SWG में 0 से 36 गेज नंबर होते हैं। पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, यानी 5 बोल सकते हैं जिसे हम, कि वोल्टेज SI इकाई है। तो वोल्टेज की जो SI इकाई होती है वो होती है वोल्ट। ओम ओम होती है प्रतिरोध की, एम्पियर होती है धारा की, और वाट होती है शक्ति की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है। यदि मैं बात करूं विद्युत ऊर्जा की, तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है कूलाम। इसका राइट आंसर न्यूटन होती है। बल्कि फैराड होती है संधारित्र यानी कैपेसिटर की, और वाट होती है शक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध को मापा जाता है ओम मीटर द्वारा, वाट मीटर द्वारा, आवर्ती मीटर द्वारा, या वोल्ट मीटर द्वारा। तो एमीटर जो प्रतिरोध को मापा जाता है वो मापा जाता है ओम मीटर द्वारा। वाट मीटर को वाट मीटर के द्वारा शक्ति को, और आवर्ती मीटर के द्वारा आवर्ती को, और वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है। राइट आंसर होगा ओम मीटर द्वारा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्युत दबाव को मापन यंत्र द्वारा मापते हैं। तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो दबाव है इसकी जगह आएगा विभव, यानी यहाँ पे आएगा विभव, यानी विद्युत विभव को मापन यंत्र द्वारा मापते हैं। तो विद्युत विभव को जो मापा जाता है वो होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर द्वारा विद्युत विभव को मापा जाता है। और जैसा कि ओम मीटर, वाट मीटर और आवर्ती मीटर, यानी ओम मीटर द्वारा प्रतिरोध को, वाट मीटर द्वारा शक्ति को और आवर्ती मीटर द्वारा आवृत्ति को मापा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा का प्रतीक, धारा का प्रतीक आई होता है। ये विद्युत क्षेत्र का है ई, ये वोल्टेज का है और ये बल का है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एम्पियर किसकी इकाई है। तो एम्पियर धारा की इकाई है। प्रतिरोध की यदि मैं बात करूं तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और इसके आगे होता है माइनस, यानी जो इसकी प्रकृति दर्शाता है। यदि मैं यहाँ पे पॉजिटिव आवेश कर देता हूँ तो ये होता है प्रोटॉन का आवेश। यहाँ पे जो कि नेगेटिव है तो ये होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी ये यहाँ पे प्लस और माइनस इसकी प्रकृति को दर्शाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का भार। जो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 या फिर 73। प्रोटॉन का चार्ज है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। जो कि पॉजिटिव है तो प्रोटॉन का, यदि यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रॉन का हो जाता। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होता है लेकिन उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति जो होती है वो होती है नेगेटिव, और प्रोटॉन की जो प्रकृति होती है वो होती है पॉजिटिव। यही अंतर है बस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का भार। जो प्रोटॉन का भार होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से जो सबसे ज़्यादा भार किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा भार जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो सेम होता है, लेकिन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा भार जो होता है वो होता है प्रोटॉन का। यानी जो सबसे इन तीनों में से सबसे हल्का जो कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि यदि मैं बात करूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड राशि की, तो जो प्रोटॉन का भार होता है वो इलेक्ट्रॉन का भार का 1840 गुना होता है। यानी वेट ऑफ प्रोटॉन बराबर 1840 इंटू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा। न्यूट्रॉन का भार होता है। तो यदि मैं बात करूँ न्यूट्रॉन के भार की, तो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का भार सेम होता है। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। याद रखने लायक चीज़ क्या है कि यदि मैं बात करूँ भार की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार सेम होता है जो कि दे रखा है। इलेक्ट्रॉन की भार की बात करूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
और बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, लेकिन जो उनकी प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया कि न्यूट्रॉन का चार्ज होता है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। धनात्मक चार्ज होता है प्रोटॉन पर और ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोटॉन का चार्ज होता है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है धनात्मक। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। यदि मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ऋणात्मक। कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पर। प्रकृति में ये तीनों कण ही मोस्ट इंपोर्टेंट कण माने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीले मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो गीले मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है 1 किलो ओम या 1000 ओम। तो यदि हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी। थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पे आएगा 1000 ओम। इसको हम मिटा दें तो 10 की पावर 3 ओम आएगा इसका राइट आंसर। जो गीले मानव शरीर का प्रतिरोध होता है वो होता है 10 की पावर 3 ओम, या जिसे बोल सकते हैं हम 1 किलो ओम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 1 किलोवाट बराबर है 1 किलो वोल्ट, सॉरी 1 किलो वोल्ट बराबर है। यदि मैं बात करूँ 1 किलो वोल्ट की, तो 1 किलो वोल्ट जो बराबर होता है 1000 वोल्ट के बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज का जो पार्ट 5 है उसका आखिरी क्वेश्चन कि 1 पिको फैरेड बराबर है। तो 1 पिको फैरेड जो बराबर होता है वो होता है 10 की पावर -12 फैरेड की। यहाँ पे इसका राइट जो आंसर होगा होगा डी। तो इस प्रकार हमने जो पार्ट 5 है उसके इम्पोर्टेंट 20 MCQs सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी आपको यदि हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तथा वीडियो की PDF यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं इंडियन आई-टेक क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए इंडियन आई-टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल से एक बेहतर तैयारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलता हूँ आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।